एसएससी सीजीएल 2025 के रिजल्ट को लेकर के ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बनाई जा रही है। यहाँ पर मैं किसी पर कोई आरोप लगाने नहीं आया हूँ, ना ये वीडियो किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सीज के लिए बनाई जा रही है। ये वीडियो सिर्फ बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। ये वो बच्चे हैं जो हर साल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हर साल बहुत सारे सपने लेकर के पढ़ाई करते हैं और माँ बाप की खुशियों के लिए लगातार मेहनत करते हैं। 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करने वाले ये बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं हकदार हैं कि अगर वो पास हैं तो उनका रिजल्ट में नाम होना चाहिए। ये वीडियो है एसएससी पर कोई इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि अगर थोड़ी मोटी गलतियां हो रही हैं तो उसके सुधार के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि एसएससी बहुत करप्ट है या क्या है क्या नहीं है, इस पर मैं बात इसलिए नहीं करने वाला हूं क्योंकि आज कोई नई बात नहीं है जब एसएससी से गलती हुई है और ये गलतियां करते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी कुछ सुधार भी किया है। इसलिए पूरे डिपार्टमेंट को ही गलत कह देना ठीक नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी महान टीचरों से जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, चाहे वो आदित्य रंजन सर हों, चाहे वो अपने अभिनय शर्मा सर हों, या फिर राकेश यादव सर हों, या नीतू मैम हो, या और कई सारे अमन सर टीचर हो गए, अमन सर हो गए, या बहुत सारे जितने भी सारे अच्छे यूट्यूब पर टीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने ऐप पर और यूट्यूब पर दोनों जगह पढ़ा रहे हैं, उनसे विनती करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ आप सभी लोग एक बार ज़रूर इस पर एक वीडियो बना दें और बच्चों को गाइड कर दें। साथ के साथ आप लोग कमीशन को भी कुछ ना कुछ कह दें, चाहे वो चिट्ठी के माध्यम से हो, लेटर लिख करके हो, मेल लिख करके हो, ग्रीवेंसेस के माध्यम से हो, जैसे भी पॉसिबल हो सकता है प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। मैं इस वीडियो में आपको 3-4 स्क्रीनशॉट्स दिखाने वाला हूं, जिसमें से एक स्क्रीनशॉट काफ़ी वायरल हो रही है, लेकिन उस बच्चे से मेरी जब बात हुई है तो उस बात में क्या बात निकल करके आई है वो भी इस वीडियो में आपको देखनी चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि इसके लिए एसएससी से हमारी डिमांड्स क्या हैं। मैं उन बच्चों की तरफ से एसएससी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिमांड नहीं कर रहा हूँ भैया, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मान जाओ। ठीक है, आप जरा देखना, जरा आप इस चीज़ को जरा देखना। यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे वो ये करने वाला हूँ कि मेरे इस बच्चे से बात हुई जब, देखो ये बात है कल ही, मेरे इस बच्चे से कल ही बात हुई है। ठीक है, लगभग कल 3 बज के, आप देख रहे हो यहाँ पर 6 PM पर, ये इवनिंग की है, ये इवनिंग का मैसेज है जिस पर उसने मुझे अपना ये आंसर शीट, उसने जो रिजल्ट उसका आया था उसको भेजा गया है, जिसमें आप पाओगे कि उसके रॉ स्कोर 125 थे और 125 के रॉ स्कोर को इन्होंने घटा करके 1115.1, आप देखो यहाँ पर इन्होंने कितना कर दिया है, तो आप पाओगे कि 115.02472 ये कर दिया है घटा करके 125 से। तो 125 से घटा करके इतना इन्होंने कर दिया। ठीक है, ये टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट है जो कल मेरी बात हुई। तो मैंने उससे पूछा था, ये एसएससी एससी कैटेगरी है, एसएससी सीजीएल बट नॉट क्वालिफाइड, ये लिखा हुआ है, एससी कैटेगरी है भाई साहब की। और आप देख पा रहे हो कि एससी कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो 114 पॉइंट कुछ गई है और उस बच्चे के जो नंबर हैं वो इतने हैं। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, दिस इज वेरी सीरियस, व्हाट्स योर रोल नंबर, काइंडली शेयर मी फॉर वेरिफिकेशन। तो इसने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कही, आप यहाँ पे देख सकते हो, सर मेरे जैसे 4-5 स्टूडेंट के हैं कंप्लेन, 4-5 स्टूडेंट के कंप्लेन किया है, मतलब 4-5 स्टूडेंट्स ने इस बात के लिए कंप्लेन किया है। ठीक है, इसके बाद मेरे इस बच्चे से जब बात हुई तो मैंने बोला कि प्रॉपरली अपना एक मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर भेजना। तो उसने ये देखो, आप उसको देखो कि उसने रीजनिंग में इतना स्कोर किया है, जनरल अवेयरनेस में इसका इतना है, कॉम्पिटेटिव में इतना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इतना है, इंग्लिश में उसके इतने मार्क्स हैं, रॉ स्कोर इतना जनरेट हुआ और उसका नॉर्मलाइज स्कोर इतना है। ठीक है, तो फिर मैंने उससे पूछा कि आप एक बार मुझे बता देना। मैंने कहा डोंट वरी, मैं अपील करता हूं सबसे, एंड शिफ्ट क्या थी, आपकी डेट भी बता दीजिए मुझे। तो उसने बताया कि सर 22 सितंबर की मेरी जो 22 सितंबर का मेरा पेपर था। ठीक है, 22 सितंबर का उसका पेपर था और 22 सितंबर के बाद क्या हुआ कि 22 सितंबर के बाद क्या हुआ कि फर्स्ट शिफ्ट में इनका, 22 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में इसका पेपर हुआ। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आपने प्रॉपर मुझे आपकी थोड़ी डिटेल चाहिए होगी, रोल नंबर वगैरह चाहिए होगा। तो उस बच्चे ने ये रोल नंबर भी भेजा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये रोल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रोल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैंने इसके वेरिफिकेशन के लिए रोल नंबर चेक भी किया था लिस्ट में कि क्या पता हो गलती से बच्चे ने ना देखा हो, तो उसका रोल नंबर नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो आप ये समझो कि
यहां से अपील क्या है, तो छोटी सी बात आप जरा ध्यान से सुन लेना। अपील एसएससी से हमारी ये है कि जो स्टूडेंट है, जैसे उसने बोला कि 4 से 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने अब तक बहुत सारे, जैसे मेरे पास जो डेटा है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं सभी बच्चों से अपील करता हूँ जितना पॉसिबल हो सकता हो आप अपना मतलब बस मुझे शिफ्ट बता दीजिए, आप अपना मुझे रॉय स्कोर बता दीजिए और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बता दीजिए। ये आप बता देंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि क्या सिर्फ ऐसे ही बच्चों के साथ गलतियां हुई हैं या एसएससी ने और भी गलतियां करी हैं। अगर ये गलती है तो भी ब्लंडर है, और अगर बहुत सारे शिफ्ट्स में ऐसे उल्टे पुल्टे नॉर्मलाइजेशंस अगर हुए हैं तो आप ये मान करके चलो कि ये फिर एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और एसएससी को इस पर काम करना ही पड़ेगा। इस पेपर को इन्हें मौका देना ही होगा। अब ये है कि जो बच्चे पास्ड हैं, जो तैयारी लगातार कर रहे हैं, जिनका रोल नंबर लिस्ट में था, उनका पेपर मैं कैंसिल करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए कोई ऐसा नहीं करूंगा कि बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं वो, और वो टीयर 2 का पेपर देने के लिए अगर तैयार हैं लगभग लगभग, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका पेपर कैंसिल हो। उनका पेपर जरूर हेल्ड करिए, लेकिन जितना गैप आपने टीयर 1 के रिजल्ट के बाद, टीयर 1 के रिजल्ट के बाद आपने जितना भी गैप टीयर 2 के लिए, ठीक है, टीयर 2 के लिए आपको बच्चों को आपने दिया था, आप एक काम करिए, इन बच्चों का रिजल्ट रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद जहां जहां गलतियां हुई हों, ये तो कम ही आई हैं अभी हमारे पास, मैं चाहता हूं सभी लोग ये सारी चीजें भेजें, तो जो भी रिवाइज रिजल्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से आप इन बच्चों को इस वाले पेपर में मत बैठाइए भाई, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं, उन्हें उम्मीद ही नहीं होगी, क्योंकि उनका नाम रोल नंबर जब नहीं है वहां पर तो वो सोचेंगे ही नहीं कि हमको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और ऐसे केस में क्या हुआ है कि वो बच्चे ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब मार्क्स आए हैं तो ऐसा पता चल रहा है। तो ऐसे में इन बच्चों के लिए आप अलग पेपर हेल्ड करिए, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा हम आपसे अपील करते हैं। और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए। मैंने तो रिक्वेस्ट कर दी है, लेकिन अपना चैनल अभी, अपना प्लेटफॉर्म बहुत छोटा सा है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टीचर्स तक ये बात ना पहुंचे, लेकिन टीचर्स तक बात पहले ही पहुंच चुकी है। तो इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी से वीडियो बना रहा हूं। मैं चिल्लाने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर शोर मचाने नहीं आया हूं, मैं कंट्रोवर्सीज करने नहीं आया, मैं किसी टीचर के बारे में कुछ बोलने नहीं आया, क्योंकि सभी लोग बच्चों के लिए कंसर्न होते हैं। ऐसे टीचर मतलब नहीं होते कि उनको बस खाली अपने आप से मतलब, ऐसा नहीं है, वो जरूर सोचते हैं और बहुत सारे बच्चों का हर साल सिलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो आप उनसे अपील करिए, वीडियो शेयर करिए, अपील करिए कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और अपना डेटा शेयर करें, ताकि हम उसकी प्रॉपर एक तरीके से उसकी फाइल तैयार कर पाएँ। और फाइल तैयार करने के बाद अगर 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 इस पेपर से पहले पहले टीयर 2 के पेपर से पहले पहले कोई भी ऐसा रिवाइज रिजल्ट नहीं आता है, तो वो सारा डेटा लेकर के मैं कोशिश करूंगा आदित्य सर या अभिनय सर या जो भी रेस्पॉन्सिबल अपने टीचर्स एसएससी के हैं उन तक मैं वो चीज़ें लेकर के पर्सनली जाऊं, उनके ऑफिस जाऊं और उनसे बात करूं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात इस वीडियो में मुझे आपसे कहनी थी। अलविदा चाहूंगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। अगर मेरे पास कुछ और डेटा आता है और काम का जो भी होता है या जो भी नई चीज़ें निकल करके आती हैं उसके लिए, ठीक है। तो और कोई भी किसी की कोई भी डाउट्स हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, IBSA के लिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।